नमस्कार साथियों। हम सभी शिक्षक साथी बच्चों से जुड़े हुए हैं और कुछ बच्चे भी इस मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। साथियों, ये आज हम लाए हैं पीएम यशस्वी योजना 2023। यह एक स्कॉलरशिप की योजना है साथियों, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पीएम यशस्वी योजना अर्थात केंद्र सरकार की यह योजना है। ये 11 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ और 10 अगस्त इसकी फॉर्म डालने की डेट लास्ट थी, किंतु ऐसा माना गया कि फॉर्म संख्या में नहीं आए हैं जितनी आवश्यक थी, तो इसकी डेट बढ़ा दी गई है साथियों और अब 17 अगस्त कर दी गई है। तो अधिक से अधिक बच्चों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं जिसमें उन बच्चों को लाभ हो। इसमें मुख्य रूप से ओबीसी वर्ग के बच्चे शामिल हो पाएंगे और वे बच्चे शामिल हो पाएंगे जिनको ईबीसी कह रहे हैं हम, जिनकी पेरेंट्स की जो लिमिट है, आय की लिमिट है, वो 2.5 लाख से कम है। तो ओबीसी वर्ग के बच्चे इसमें शामिल हो पाएंगे। इसमें जो करेक्शन की डेट है, यदि आप आवेदन 17 अगस्त तक कर देते हैं, यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं साथियों। तो वो करेक्शन की जो डेट है वो 18 अगस्त से 22 अगस्त तक की डेट रखी गई है। इसमें सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात है साथियों कि 29 सितंबर को इसका एग्जाम होगा। यदि जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं तो वो 29 सितंबर तक इसका एग्जाम होगा, तो फॉर्म अभी डाल दें। इसमें मुख्य रूप से कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है, एलिजिबल कौन है? तो 8वीं जो 9वीं क्लास में अभी बच्चा पढ़ रहा है, 8वीं पास होके आया है और 9वीं क्लास में एडमिशन लिया है, वो बच्चा इसमें एक तो आवेदन कर सकता है। दूसरा जो 11वीं क्लास में है, 10वीं पास होके आया है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी वर्ग के बच्चे इसमें, ये साथियों चूंकि टोटल फ्री है, इसमें कोई शुल्क नहीं है, आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात आती है तो इसमें वो बच्चे जो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2011 जो 8वीं पास होकर आए हैं, वो 2011 तक के बच्चे जो होंगे 31 अप्रैल के, वो इसमें पात्र होंगे। इसी प्रकार से साथियों जो 10वीं पास होकर 11वीं में आए हैं, उनके लिए एज लिमिट है 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2009 तक के बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब साथियों चूंकि यह 10वीं उत्तीर्ण जो बच्चे हैं उनके लिए यह योजना है, और जो 8वीं उत्तीर्ण बच्चे हैं उनके लिए भी यह योजना है। इसमें बेनिफिट क्या होंगे, इस पे चर्चा करनी है। यदि बच्चा एग्जाम देता है और क्वालिफाइड हो जाता है तो बच्चे को बेनिफिट क्या होंगे? तो साथियों ये जो एग्जाम है, इसमें यदि 9th क्लास का बच्चा जो अभी पढ़ रहा है वो क्वालिफाइड हो जाता है तो उसको 75,000 रुपये ईयर में मिलेंगे, एक साल में। और इसी प्रकार से यदि 11वीं क्लास का जो बच्चा है वो पास कर जाता है इसमें, तो 2.25 लाख रुपए, मतलब 1,25,000 रुपये उसको साल में मिल जाएंगे। तो यह एक अच्छी योजना है उन गरीब बच्चों के लिए जो उनकी कुछ मदद हो जाएगी साथियों। तो इसमें अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे साथियों। तो एक तो अभ्यर्थी की पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, उसके सिग्नेचर अपलोड होंगे, इसमें मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए क्योंकि इसमें 2.5 लाख की लिमिट की बात की गई है, आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और पिछले वर्ष की मार्कशीट, मतलब 8वीं और 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र विशेष रूप से इसमें होना चाहिए और वैध सरकारी आईडी प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक पासबुक का अकाउंट नंबर होना चाहिए और यदि दिव्यांग है बच्चा तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह साथियों इसमें एग्जाम का जो पैटर्न है उस पर भी बात कर लेते हैं। ये यदि आप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो साथियों इसमें जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड पे होगा, मतलब पेन पेपर से आपको पेपर देना होगा। पर इस बात का विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इसमें लिखने जैसा ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो 100 प्रश्न आएंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उसमें ही आपको ये देना है। तो साथियों 2.5 घंटे का समय होगा और कुल 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 35% है वैसे, पर जो कट ऑफ बनेगा उसके हिसाब से आपको लाभ मिल पाएगा। साथियों इसमें प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो वो भी थोड़ा अलग है। गणित के 30 प्रश्न आएंगे, विज्ञान के 25 और समाज विज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे
और इसी प्रकार से जो समान ज्ञान के वो 20 प्रश्न इसमें आएंगे। तो इस प्रकार से एग्जाम का साथियों ये पैटर्न है। यदि सिलेबस की बात करते हैं तो आपको जो 8वीं क्लास पास होके आया है बच्चा, वो 8वीं क्लास के सिलेबस को पढ़कर एग्जाम देगा, और जो 10th क्लास पास होके आया है वो 10th क्लास का उसका सिलेबस होगा, और जो अभी चल रहा है उसका। तो इस प्रकार से वो पिछले सिलेबस की बात यहाँ पर की जा रही है, उसको पढ़कर आपको बच्चे को एग्जाम देना है। साथियों इसमें विशेष बात जो ध्यान देने वाली बात है, वो प्रवेश हेतु ऑनलाइन जब आप आवेदन करने जाएंगे तो वहाँ की वेबसाइट पर आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, या एक क्या कहना चाहिए सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। उसको आपको जहाँ से आपने 5वीं पास की है उस बच्चे को वहाँ से सर्टिफाई कराना होगा पूरा भर के वहाँ के HM से, और उसको अपलोड उस आवेदन के साथ करना होगा। तो यह मुख्य बातें हैं साथियों PM यशस्वी योजना 2023। तो इसमें जो 75,000 और 1,25,000 का लाभ बच्चों को मिलना है। यदि हम अधिक से अधिक यह जानकारी बच्चों तक पहुँचाएँ तो उन सभी बच्चों को लाभ हो जाएगा। जो गरीब बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रख पाएंगे। धन्यवाद।